So this is the course that we have. And you are in second year. And in second year we are going to study signals and systems. Okay. Ninth paper. It is a ninth core paper. First years. Yeah. This is the course we are looking for. Signals and systems. There will be 4 credit to the theory, यानी कि 4 क्लासेस थ्योरी की होंगी और 2 क्रेडिट विल बी 2 क्रेडिट फॉर लैब. ठीक है, यानी कि 4 क्लासेस लैब की होंगी. ओके, एक हफ्ते में 4 क्लासेस थ्योरी की, 4 क्लासेस लैब्स की. तो this paper consists of 4 units. First is Introduction to Signals and Systems, where we will be studying about the various types of signals like continuous time, discrete time, transformation of independent variable, exponential, sinusoidal signals, different types of functions, then different types of systems and their properties. Okay, so this is the first unit, which may be considered as Introduction to Signals and Systems. Second will be LTI system, where we will be restricting our study to linear time invariant systems, and both in the time domain, discrete time domain, and in the continuous time domain. So how the convolution is performed, ये पढ़ेंगे. Convolution integral की properties पढ़ेंगे, LTI systems की properties पढ़ेंगे. ठीक है. देन डिफरेंट प्रॉपर्टीज के LTI सिस्टम जो होते हैं उसमें मेमोरी, इन्वर्टिबिलिटी, कॉजैलिटी, स्टेबिलिटी होता है तो कैसे होता है, यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, डिफरेंस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मुलेशन विद द ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन. तो ये बेसिकली सेकेंड यूनिट है. थर्ड यूनिट में वी विल बी मूविंग फ्रॉम टाइम डोमेन टू फ्रिक्वेंसी डोमेन. इसमें जो है हम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल पढ़ेंगे, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स पढ़ेंगे. ओके, फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स एटसेट्रा फॉर बोथ. इट इज फॉर कंटिन्यूस टाइम डोमेन. कंटिन्यूस टाइम डोमेन के लिए पढ़ेंगे. ओके, देन वी विल मूव टू फोर्थ यूनिट. फोर्थ यूनिट जो होती है वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड है. तो इसमें जो है हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे, लैप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर पढ़ेंगे, सिग्नल्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे निकालते हैं. देन वी विल बी स्टडिंग इट्स एप्लीकेशन इन सर्किट एनालिसिस, कि सर्किट एनालिसिस में हम इम्पल्स रिस्पॉन्स और स्टेप रिस्पॉन्स किसी भी सर्किट का कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है, दिस इज बेसिकली योर थ्योरी का पार्ट. सो व्हाट इज द लर्निंग आउटकम, व्हाट इज द लर्निंग आउटकम, ये है सिलेबस आपका. ठीक है, लर्निंग आउटकम क्या होगा, टू अंडरस्टैंड द मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, टू डेवलप इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर शिफ्टेड invariant and understand the convolution operations, understand and resolve the signals in frequency domain using Fourier series, understand the limitation of Fourier transform and need for Laplace transform, develop the ability to analyze the S-domain signals, S-domain systems. Okay, so this is the basically course objective. Okay, this is the course objective, and इसके बाद हमें क्या क्या आना चाहिए अगर जब हमने इसे पढ़ लिया. कोर्स लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए, रिप्रेजेंट वेरियस टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वोल्यूशन, देन डिटरमाइन द इम्पल्स रिस्पॉन्स, एनालाइज द सिस्टम प्रॉपर्टीज,
एंड इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड फोरियर एनालिसिस, यानी कि हम सिस्टम को एनालाइज करना आना चाहिए बाय यूजिंग इम्पल्स रिस्पॉन्स एंड फोरियर एनालिसिस. देन एनालाइज द spectral characteristics of continuous time periodic signals, understand the Laplace transform and its properties, step response and simple circuit applications. Okay, so ये है हमारा basically theory का course, and these are the references. Main book will be Oppenheim, and we'll see this book is the main textbook. Okay, then there are other books also, Hawkins, Alexander, Sadiku. ये हमने आपने फर्स्ट ईयर में भी रेफर की होगी बेसिक सर्किट एनालिसिस के लिए. एलेक्जेंडर सादिकू में से भी कुछ पढ़ेंगे. सू की एक बुक आती है बाय शॉम सीरीज, सू की बुक भी है एक. कैरिस की बुक है मैटलैब की एप्लीकेशंस के लिए. यंग्स की बुक है, रॉबर्ट्स की बुक है. ये सारी बुक्स आपकी लाइब्रेरी में भी अवेलेबल है, और ये आपको इनकी ई कॉपी भी मिल सकती है इंटरनेट पे. ओके, तो ये बेसिकली आपकी कोर्स है. ओके, saying what is a signal. So what we are going to do, okay, so what is a signal? सिग्नल क्या होता है? What is a signal? Signal is basically a function which is representing a physical quantity or a variable. सिग्नल हम उस चीज को कहते हैं जो कि एक फंक्शन हो सकता है और एक वो. So signals and systems, ये हमें पढ़ना है. So what is a signal? Signal is any physically measurable quantity which can be measured or a variable. So it contain information about the behavior and nature of some phenomena. जैसे कि किसी रूम का टेम्परेचर हुआ, ठीक है, किसी भी रूम का टेम्परेचर हुआ. सपोज मैं उसको कहता हूं XT. ओके, रूम टेम्परेचर. सो रूम टेम्परेचर इज बेसिकली अ फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी, यानी कि ये हम इसे मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और इसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं. मतलब इसको कह सकते हैं कि ये कितना है, ठीक है. इसकी एक यूनिट है, जैसे केल्विन होगी, सेंटीग्रेड हो गया, या किसी भी यूनिट में हम इसे लिख सकते हैं और इसको मेजर कर सकते हैं और इसका बिहेवियर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना है रूम टेम्परेचर. सो एनी फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी कैन बी कॉल्ड एज अ सिग्नल, ठीक है. या सपोज किसी भी सर्किट में कैपेसिटर वोल्टेज होगी, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं वोल्ट्स में, और ये वेरी करता है टाइम के साथ, तो ये भी एक सिग्नल हो सकता है, ठीक है. या फिर स्टॉक मार्केट में जो क्लोजिंग इंडेक्स है वो भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है. या फिर नंबर ऑफ कोविड पेशेंट इन अ डे, ये भी एक सिग्नल हो सकता है, ठीक है. सो ऑल टाइप्स ऑफ सिग्नल्स कुड बी देयर. ओके. मेजर जो सिग्नल जो होता है उसका मतलब क्या होता है कि इट शुड बी फिजिकली मेजरेबल. जैसे पेशेंट की हार्ट बीट होगी, इट इज अ फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी एंड वी कैन मेजर इट, देयरफॉर इट कैन बी रिगार्डेड एज अ सिग्नल. ब्लड प्रेशर हो गया,
किसी भी पेशेंट का, ठीक है। तो ये सब जो है डॉक्टर को बताते हैं कि कैसे डायग्नोज करना है किसी भी पेशेंट को, एंड इट कन्वे द इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट, ठीक है, एंड इसकी स्टेट ऑफ हेल्थ के बारे में बताते हैं, ठीक है। फॉर वेदर फोरकास्ट हमें टेम्परेचर पता होना चाहिए, ह्यूमिडिटी पता होनी चाहिए, स्पीड ऑफ विंड पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ सिग्नल्स, ठीक है। अब डेली जो है पेट्रोल का प्राइस क्या रहा, ठीक है, ये भी एक सिग्नल हो सकता है, ओके। सो एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड एंड कैन बी क्वांटिफाइड, मतलब उसको क्वांटिटी में लिख सकते हैं कि ये कितना है, उसको हम फिजिकली मेजरेबल क्वांटिटी या फिर सिग्नल कह सकते हैं, ओके, ठीक है। तो सिग्नल इज बेसिकली एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड। और सिस्टम क्या होता है? सिस्टम कोई भी ऐसा एब्स्ट्रैक्ट फिनोमेना हो सकता है जो एक सिग्नल को दूसरे सिग्नल में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने इनपुट दिया है इसमें xt और ये सिस्टम में गया s, किसी भी सिस्टम में, और आपको दूसरा आउटपुट मिला yt। सो दिस conversion of one signal to another signal is through a system S. Okay, so whenever a signal is operated by some system to give you another signal, okay, so this thing is called a system, okay, this thing is called a system. This is basically what is the signals and systems, okay, and we need to study signal and system in almost all branches of electrical engineering and many other engineering fields and many other science fields, okay. So signal and system किसी भी नेचर को पढ़ने का एक और तरीका है। इट इज अनदर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर, कि किसी भी किसी भी फिनोमेना को हम इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं, सिग्नल और सिस्टम की डोमेन में ले जाते हैं, ठीक है। तो हम ये आपको बताएंगे आगे आने वाले डिस्कशन में कि किस तरीके से इलैबोरेट होता है, बट बेसिकली आज आपको इतना पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ सिग्नल एंड व्हाट इज अ सिस्टम। Signal is any physically measurable quantity which can be quantified, and system is anything, any operation, any component or the group of components which operates on a signal and give you another signal, which transforms one signal to another signal. Okay, so this is called a system. Okay, there are many ways in which signal can be classified. For example, signal can be continuous or it can be discrete. It can be discrete. This is one way of distinguishing or classifying the signal. Signal continuous का मतलब क्या हुआ? जैसे कि अगर कोई सिग्नल ये टाइम डोमेन में, टाइम के साथ कोई भी सिग्नल अगर कंटिन्यूअसली चेंज होता है तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस सिग्नल, ठीक है। ये टाइम हुआ और सपोज ये चेंज कर रहा है कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसको हम टाइम सिग्नल कंटिन्यूअस सिग्नल कहते हैं। और अगर वो ऐसा है कि जैसे कि सपोज नंबर ऑफ कोविड पेशेंट है, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट सपोज 0 डे पे इतने थे, ठीक है, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट 1 डे पे सपोज इतने हो गए, नंबर ऑफ कोविड पेशेंट 2 डे पे सपोज इतने हो गए, और 3 डे पे सपोज ये इतने हो गए, ठीक है। तो ये जो सिग्नल है ये एक डिस्क्रीट सिग्नल है। क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मेजर किया गया है, इस वजह से इसे डिस्क्रीट सिग्नल कहा जाता है, ठीक है। अ सिग्नल विच इज defined at discrete instant of times, okay, and that instant of times are n. ये n is integer,
तो डिस्टिंक्ट इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर कोई सिग्नल डिफाइंड होता है तो उसको हम डिस्क्रीट सिग्नल कहते हैं, और अगर ये